अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिर्फ एक बटन दबाने की देर और पूरा समंदर जंग बन सकता है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ बहरी बेड़े की, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं। आपने अक्सर खबरों में अमेरिका के बहरी बेड़े या इंडिया के बहरी बेड़े के बारे में जरूर सुना होगा। ये बहरी बेड़ा या एयरक्राफ्ट कैरियर है क्या, और ये कितना ताकतवर है, और क्यों अमेरिका इसकी बेस पर इतना ज्यादा उछलता है। आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। बहरी बेड़ा या एयरक्राफ्ट कैरियर दरअसल एक बहुत बड़ा बहरी जहाज ही होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लड़ नहीं सकता, बल्कि ये लड़ने में उतना ही कारआमद है जितने दूसरे शिप्स होते हैं। ये जंगी जहाज ही होता है, मगर इसके ऊपर रनवे की तरह एक बहुत बड़ी बेस होती है। ये रनवे एयरक्राफ्ट को उड़ने में और लैंड करने में मददगार होता है। इसका निचला हिस्सा एक शिप की तरह ही होता है, मगर इस शिप के निचले हिस्से में 60 से 70 एयरक्राफ्ट हवाई जंगी जहाज होते हैं, और इसके अंदर 5,000 से 6,000 लोग एक वक्त में मौजूद होते हैं, जिनमें टेक्नीशियन, डॉक्टर, पायलट और जहाज का क्रू भी शामिल होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक छोटे शहर की तरह नहीं होता है। पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की बेस को या रनवे को आगे से कर्व रखा जाता था ताकि आराम से जहाज उड़ सके, लेकिन आजकल एयरक्राफ्ट कैरियर की बेस को सीधा रखा जाता है और एयरक्राफ्ट को पुश किया जाता है एक सिस्टम के जरिए, ताकि जहाज जल्दी से आसमान में। और इन एयरक्राफ्ट में जेट्स की लैंडिंग के लिए भी एक सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसे अरेस्टिंग गियर कहा जाता है। जहाजों पर लगी टेल हुक इस सिस्टम की स्टील केबल से टकरा जाती है और जहाज आगे जाने से रुक जाता है और जहाज एक ही जगह पर फाकिर। पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर को डीजल इंजन से इस्तेमाल किया जाता था, मगर आज के नए और जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर को डीजल इंजन की बजाय न्यूक्लियर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन के इस्तेमाल से चंद हफ्ते तक ही समंदर में रह सकते थे, जबकि न्यूक्लियर इंजन इस्तेमाल करने से ये 30 से 40 साल तक बगैर फ्यूल के समंदर में रह सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में एक ऐसी भी सलाहियत मौजूद है जो कि बाकी तमाम शिप्स में मौजूद नहीं है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने अंदर 60 से 70 जदीद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लोड कर सकती है और किसी भी दूसरे एशिया या किसी और यूरोपीय ममालिक में किसी भी बरियाद में जाके हमला कर सकती है। यहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं और वहां पे जाके हमला करके इसी शिप पे आ जाएंगे और किसको कानो कान खबर भी नहीं हो। एयरक्राफ्ट के अलावा इसमें मुख्तलिफ किस्म के हेलीकॉप्टर्स और मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल सिस्टम भी मौजूद होते हैं। अब जरा सोचें कि एक जंगी जहाज जिसमें 60 से 70 एयरक्राफ्ट फुल रेडी हैं और इस शिप को किसी फ्यूल की जरूरत भी नहीं, और वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से हरकत कर सकता है या एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है। और इसमें मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ते हैं, किसी जगह पर हमला करते हैं और वापस आ जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर की यही खासियत इसे बाकी तमाम शिप से मुमताज बनाती है। आप लोगों ने अक्सर ये खबरों में सुना होगा कि अमेरिका अपना बहरी बेड़ा या किसी मुल्क की मदद करने के लिए या किसी मुल्क पर हमला करने के लिए समुद्रों में ले आया। मगर इससे अमेरिका को फायदा क्या होगा? अमेरिका असल में अपने खिते में बैठ के किसी दूसरे बरियाज़म को निशाना बना लेगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। अब पता चला एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना और एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशन करना एक बहुत ही बड़ा और महंगा काम है, और एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया में सिर्फ 11 ममालिक के पास है, जिनमें सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए के पास है, तकरीबन 11 के करीब। और उसके बाद दूसरा नंबर चाइना का आता है जिसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर 4 ऐसे ममालिक आते हैं जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले इंडिया, दूसरे नंबर पर यूके, तीसरे नंबर पर जापान और इटली मौजूद है। इसके अलावा फ्रांस, रशिया, स्पेन, इटली और थाईलैंड के पास भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। वीडियो के एंड पे क्या आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के पास अपनी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है कि नहीं है? जल्दी से कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।